आजकल ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है और लोग बहुत कुछ समझते हैं बिजनेस के बारे में और मार्केट को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, नया प्रोडक्ट और नया सर्विसेज मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर 100 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 10 साल के अंदर उनमें से कितने लोग अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाते हैं? एक डेटा के हिसाब से अगर 100 लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही उनमें से 20% बिजनेस बंद हो जाता है, मतलब 20 लोग अपना बिजनेस को बंद कर देते हैं और 2 से 3 साल के अंदर लगभग 45 से 50% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और 5 ईयर्स आते आते लगभग 70% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, मतलब 70 लोग बिजनेसेस बंद कर देते हैं अपना अपना। और 10 ईयर्स आते आते लगभग 90% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में ये कहा जा सकता है कि अगर 100 लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 10 साल आते आते उनमें से केवल 10 लोग ही अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुल बना पाते हैं। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक बिज़नेस बनता कैसे है, बिज़नेस फेल क्यों होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं और एक छोटा बिजनेस बड़ा कैसे बनेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग हेल्प लेंगे द ई-मिथ बुक की। द ई-मिथ बुक एक ऐसी बुक है जो कि दुनिया की बेस्ट बुक्स में से एक है। हर छोटे बिजनेसमैन को इस बुक को तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए ताकि एक छोटा सा बिजनेस बड़ा बन सके। इस बुक के राइटर है माइकल गर्बर सर, जो कि लगभग 40 ईयर्स से छोटे छोटे बिजनेसेस को कोचिंग दे रहे हैं और उन्हें कोचिंग देकर बड़ा बना रहे हैं। तो चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। फिर मैं 4 लेसन्स इस बुक से जो सीखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए। कालू नाम का एक व्यक्ति जो कि एक बहुत बढ़िया बेकर था और बहुत बढ़िया केक बनाना जानता था, उसने एक बेकरी ज्वाइन की और वहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। थोड़े ही टाइम के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद, बेकरी की सेल्स डबल हो गई। मतलब बेकरी मालिक अब डबल प्रॉफिट कमाने लगा, क्योंकि कालू जो केक बनाता था बहुत टेस्टी बनाता था और बहुत बढ़िया बनाता था। लोगों ने कालू के जो बनाए हुए केक होते थे उसको बहुत ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, कालू का जो मालिक था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगा क्योंकि उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होने लगी और कालू को तो बदले में सिर्फ सैलरी ही मिलती थी। अब कालू के दिमाग में एक बात आने लगी, मेहनत मैं करूं, केक बढ़िया मैं बनाऊं, मेरे बनाए हुए केक की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे तो सिर्फ सैलरी मिल रही है और जो मेरा मालिक है वो माल छाप रहा है। तो कालू ने क्या किया, नेक्स्ट डे डिसीजन ले लिया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, अपनी खुद की बेकरी ओपन करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अब कालू यहाँ से जॉब छोड़कर अपनी बेकरी ओपन करता है। बेकरी ओपन करता है, केक बनाना स्टार्ट करता है और केक की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, कालू से केक खरीदते हैं। कालू अब पैसे कमा रहा था और बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर कालू को लगा कि हमें कुछ स्टाफ काम पर रखने चाहिए, तो कालू ने 2 बंदे को ढूंढा और उन्हें जॉब दे दी। अब कालू और कालू के 2 स्टाफ, टोटल हो गए 3। अब ये 3 लोग मिलके बेकरी चला रहे थे। कुछ दिन के बाद कस्टमर्स के कंप्लेन आने स्टार्ट हो गए कि मिस्टर कालू, आप जो केक अब दे रहे हो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब आपके केक में जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। कभी केक का साइज छोटा तो कभी बड़ा, कभी केक ज़्यादा फीका हो रहा तो कभी ज़्यादा मीठा हो रहा है, कभी आप बहुत ज़्यादा कलर डाल दे रहे हैं तो कभी डिज़ाइन गड़बड़ा रहा है, कभी आप टाइम पे डिलीवरी नहीं दे रहे हैं और कभी कभी तो हाइजीन की भी इशू आपके केक में देखने को मिल रहा है। अब कालू परेशान, क्योंकि कालू जो केक बनाता था मार्केट में लोग बहुत पसंद करते थे, कोई उस समय कंप्लेन भी नहीं करता था। अब कालू परेशान होने के बाद में पता करने लगा कि भाई रीज़न क्या है, क्या दिक्कत है, क्यों में कंप्लेन आ रहे हैं। तो कालू ने फाइनली ये पाया कि जो 2 स्टाफ थे कालू के वो नालायक निकल गए, निठल्ले निकल गए। काम कम करता था और फेसबुक में घुसा रहता था, व्हाट्सएप में घुसा रहता था, स्टेटस में घुसा रहता था, काम वाम नहीं करता था, या काम थोड़ा बहुत कर दिया बस धक्कम धुक्की करके। ये बातें कालू को पता चली। अब कालू ने क्या किया, दोनों स्टाफ को काम से निकाल दिया। अब कालू अकेले ही बन गया शक्तिमान। सुबह 5 बजे आता था, रात को 1 बजे तक काम करता था। साफ सफाई करना, ऑर्डर लेना, माल खरीदना, केक के लिए मटेरियल लाना, मार्केटिंग करना, पैकेजिंग करना, कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ऑर्डर लिखना,
पेमेंट करना, पेमेंट रिसीव करना, सारा काम कालू कर रहा था शक्तिमान की तरह। रात को 1 बजे कालू घर जाता था, बीबी से 4 गाली सुनता था, फिर सुबह आ जाता था काम पर। तो कालू इस तरीके से ही काम करता था। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, कालू थकने लगा। कालू फिजिकली थकने लगा, मेंटली थकने लगा। कालू का स्ट्रेस का लेवल क्या हो गया, बढ़ने लगा, और कालू की जो प्रोडक्टिविटी थी वो गिरने लगी। लास्ट में कालू ने बोला कि यार इससे अच्छा तो मैं जॉब ही कर रहा था, कम से कम वहां पर मैं बढ़िया केक तो बना पा रहा था। तो कालू ने फिर से वापस डिसीजन लिया, अपनी कंपनी बंद किया, मतलब अपनी बेकरी बंद किया और वापस जॉब ज्वाइन कर लिया। तो ये कहानी केवल कालू की नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कालू की तरह बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कुछ समय के बाद बिजनेस अपना बंद कर देते हैं। क्योंकि बिजनेस चलाना जो है ना, केवल टेक्निकल स्किल पे डिपेंड नहीं करता है। बिजनेस चलाने के लिए और भी स्किल्स की जरूरत होती है। तो चलिए आइए 4 लेसन्स जो मैंने इस बुक से सीखे हैं आपको मैं 1 बाय 1 करके समझाता हूं कि एक सोलोप्रेन्योर अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकता है, एक बिजनेस क्यों फेल होता है और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पूरी वीडियो को आप अटेंड करना है आपको और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट आप अपने बिजनेस में यूज करोगे। लेसन नंबर 1, व्हाई पीपल फेल इन बिजनेस। लोग बिजनेस में फेल क्यों होते हैं? लोग बिजनेस में फेल होते हैं टेक्नीशियन ट्रैप में फंसने की वजह से। टेक्नीशियन ट्रैप क्या होता है, आइए इसको समझिए जरा ध्यान से। देखिए, लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं, एक टेक्नीशियन होते हैं। किसी काम को करना और पूरे के पूरे बिजनेस को चलाना 2 अलग बात है। जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रेनर हूं, तो ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना 2 अलग अलग बात है। ऐसे मान के चलो आप एक कुक हो, तो खाना पकाना और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट को चलाना या होटल को चलाना एक अलग बात है। ठीक इसी तरीके से आप कोडिंग जानते हो, तो कोडिंग करना और एक टेक स्टार्टअप चलाना एकदम डिफरेंट बात है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए वो एक एंटरप्रेन्योर है, और जिस वजह से वो फंसते चले जाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, टेक्नीशियन ट्रैप कहा जाता है। जैसे मान के चल लीजिए, आप ऐसे ले लेते हैं एक कुक जो बहुत बढ़िया खाना पकाना जानता है, उसने एक रेस्टोरेंट खोला, और जब वो रेस्टोरेंट खोला तो खाना बनाने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, अपने फोकस को 4 जगह पे बांट रहा है, सेल्स में, सर्विस में, मार्केटिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में, एचआर में, फाइनेंस में, एडवर्टाइजमेंट में। वो क्या कर रहा है, अपने फोकस को बांट रहा है। अब जो उसका फोकस है वो खाना पकाने से हटकर 10 जगह क्या हो गया, बट गया। खाने की क्वालिटी क्या होगी, पहले की तरह नहीं रह के वो गिरने लगेगी, और रिजल्ट फाइनली क्या आएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, मेंटली एंड फिजिकली वीकनेस बढ़ेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी घटेगी, और लास्ट में क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्नीशियन ट्रैप में फंसने की वजह से ही क्या होता है, बिजनेस बंद हो जाता है। क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए टेक्निकल स्किल के साथ साथ और भी स्किल की जरूरत पड़ती है। अब समझिए लेसन नंबर 2, थिंक लाइक 3 पीपल नॉट जस्ट 1। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आपको 3 लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको केवल एक इंसान की तरह नहीं सोचना पड़ेगा, आपको 3 लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। आपको 3 लोगों की तरह रोल प्ले करने होंगे। ठीक है, एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको 3 तरह के रोल्स प्ले करने होते हैं, एज अ टेक्नीशियन, एज अ मैनेजर और एज एन एंटरप्रेन्योर। मतलब एक टेक्नीशियन के रूप में, एक मैनेजर के रूप में और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में। टेक्नीशियन के रूप में आप जो अपना काम करते हो, मतलब जो कोर स्किल आपके पास में है, आपको उस रूप में भी काम करना पड़ेगा। जैसे आप एक टीचर हो तो टीचिंग करना क्या हो गया, आपका टेक्निकल स्किल हो गया। आप एक कोडर हो तो कोडिंग करना क्या हो गया, आपका एक टेक्निकल स्किल हो गया। ऐसे ही आप एक कुक हो तो खाना पकाना क्या हो गया, आपका टेक्निकल स्किल हो गया। ठीक है, अब आ जाओ मैनेजरियल स्किल में, चीजों को आप मैनेज कैसे करते हो। ठीक है, रिपोर्ट कैसे बनाते हो, सारे ट्रांजेक्शन्स को कैसे देखते हो। ठीक है, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया या फिर फाइनेंस हो गया, इनको मैनेज कैसे करते हो, ये काम किसका हो गया, मैनेजर का हो गया।
और जो एंटरप्रेन्योर है दूर तक कैसे देखना है, लॉन्ग टर्म प्लान कैसे बनाना है, ठीक है, नेटवर्किंग कैसे बिल्ड करना है, नया मार्केट में एंट्री कैसे करना है, नए नए ग्राहक को कैसे लाना, मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ये काम किसका हो गया, एंटरप्रेन्योर का हो गया। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अकेला व्यक्ति हूं मैं अपने आप को 3 तरह के रोल्स में कैसे फिट कर सकता हूं। तो मैं आपको बताता हूं, इसके कुछ तरीके हैं जो गड़बड़ सर ने बताया है। नंबर 1, आप 1 घंटा एज एन एंटरप्रेन्योर काम करो, मतलब 1 घंटा आप एंटरप्रेन्योर के रूप में काम करो, ठीक है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आप 1 घंटा एंटरप्रेन्योर के रूप में काम करो। मतलब आप दूर तक देखो, मतलब लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, थोड़ी सी चीज़ों को समझो, मार्केट की प्रॉब्लम को समझो, अपने प्रोसेस को देखो, काम को ईजी कैसे बनाना है, ठीक है, नेटवर्क बिल्ड कैसे करना है, फंड कैसे मैनेज करना है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कैसे लाओगे। तो इसमें आप अपना 1 घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप अपना 2 घंटा एज ए मैनेजर के रूप में काम करो, एज ए मैनेजर के रूप में काम में दो घंटा अपना, ठीक है। जैसे रिपोर्ट अपना बनाओ प्रॉपर तरीके से, अपडेट्स देखो, ऑर्डर्स देखो, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स जा रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करो, आसान करने की कोशिश करो, ठीक है। ये क्या हो गया, मैनेजर के रूप में आपने 2 घंटे काम कर लिया। उसके बाद कम से कम 5 से 6 घंटा आप एज ए टेक्नीशियन काम करो। अगर आप कुक हो तो 5 से 6 घंटा आपको खाना बनाने में फोकस करना है। अगर टीचर हो तो 5 से 6 घंटा आपको क्या करना है, टीचिंग करने में फोकस करना है। अगर आप कोडर हो तो आपको कोडर में 5 से 6 घंटा फोकस करना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके अंदर तीनों क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएगी, एक टेक्नीशियन की, एक मैनेजर की और एक एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। अब समझिए लेसन नंबर 3, बिल्ड सिस्टम नॉट स्ट्रेस। मतलब क्या है इसका, आपको सिस्टम बनाना है, स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, ठीक है, सिस्टम बनाना है, स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है। देखिए बिजनेस 2 तरीके से किए जाते हैं, एक बिजनेस जिसे आप पीपल डिपेंडेंट बिजनेस कहते हो, ठीक है, और दूसरा बिजनेस जिसे आप सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस कहते हो। तो गड़बड़ सर का कहना है, और ये सच भी है, कि आपको पीपल डिपेंडेंट बिजनेस नहीं बनाना है, चाहे आप खुद ही क्यों ना हो। मतलब आपको ऐसा बिजनेस क्रिएट नहीं करना है जो इंसानों पर डिपेंड करता हो, और वो इंसान चला जाए तो बिजनेस खत्म हो जाए। बिजनेस कैसा बनाना है, बिजनेस बनाना है सिस्टम डिपेंडेंट। सिस्टम डिपेंडेंट जब बिजनेस बन जाता है तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों पर निर्भर नहीं होते हो, आपका बिजनेस किस पर डिपेंड हो जाता है, सिस्टम पर। सिस्टम 3 तरह के होते हैं, हार्ड सिस्टम, सॉफ्ट सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। हार्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो भी आप टेक्निकल वर्क करते हो वो क्या हो गया, वो हार्ड सिस्टम का पार्ट हो गया। मान लीजिए आप केक बनाते हो तो आपके केक बनाने में कितने स्टेप लगते हैं, ठीक है, केक बनाने में कितने स्टेप्स लगते हैं, मान लिया 10 स्टेप्स लगते हैं, तो आपने 10 स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से लिखा और एक मेथड बना दिया, ठीक है, मेथड बना दिया, किसी भी इंसान को आपने काम पे रखा, वो सारे 10 स्टेप्स उसको सिखा दिए, अब वो केक बना रहा है। अब वो बंदा काम छोड़ के जा भी रहा है तो भी क्या कर रहे हो आप, किसी दूसरे को लाया, 10 स्टेप सिखाया, काम पे उसको लगा दिया, तो आपका बिजनेस किस पर डिपेंडेंट हो गया, सिस्टम पर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। ऐसे हार्ड सिस्टम ये हो गया। सॉफ्ट सिस्टम मतलब कैसे आप कस्टमर से डील करते हो, कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करते हो, ये सब क्या हो गया, ये आपका हो गया सॉफ्ट सिस्टम। और इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या हो गया, कि आपके पास जो डेटा है कस्टमर्स का, उस डेटा को यूज करके आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, आप मुझे बताइएगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से सिस्टम बनता है, ठीक है। अब सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती है, सेल्स करने का प्रोसेस, सर्विस देने का प्रोसेस, मार्केटिंग का प्रोसेस, उसके बाद जाके प्रोडक्शन करने का प्रोसेस, हायरिंग करने का प्रोसेस, ट्रेनिंग करने का प्रोसेस, ये सब क्या होता है, सिस्टम का ही पार्ट होता है। अब आप जरा सोचिए कि आपने अगर सिस्टम बना दिया और आपका बिजनेस सिस्टम डिपेंडेंट हो गया तो वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, वो बीच में कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि जो भी बिजनेसेस लोगों पे डिपेंड होता है तो वो बिजनेस को बंद होना क्या है, लाजमी है, वो एक ना एक दिन बंद जरूर होगा। क्योंकि लोग क्या है, आपको पता है, लोग इमोशनल होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम उसके साथ में आई, बिजनेस छोड़ के आपका चला जाएगा, और जब बिजनेस छोड़ के चला जाएगा तो बिजनेस क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसलिए बिजनेस को पीपल डिपेंडेंट नहीं बनाना है बल्कि सिस्टम डिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। अब समझिए लेसन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। बिल्ड फ्रीडम मॉडल ऑफ योर बिजनेस। मतलब
अपने बिजनेस को आपको फ्रीडम मॉडल पर बनाना है। फ्रीडम मॉडल का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस चलता रहे आपके बगैर। बिजनेस विल रन विदाउट यू। अगर आप इस तरीके का बिजनेस बना लेते हैं तो आप टेंशन फ्री रहोगे, वेल्थ की भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम भी आपके पास में बहुत ज़्यादा बचेगा। देखिए, एक बात को ध्यान से सुनिए और समझिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो प्लान करते समय, एम बनाते समय जो प्राइमरी एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं जो बिजनेस बनाऊंगा वो फ्रीडम मॉडल पर आधारित होगा। कि भाई ठीक है, 5 साल 10 साल मेहनत करने के बाद मुझे आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी? भाई ठीक है, गरीब नहीं रहना मुझे, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से आज़ादी चाहिए मुझे। भाई और किससे आज़ादी चाहिए? भाई टेंशन से आज़ादी चाहिए, स्ट्रेस से आज़ादी चाहिए। ठीक है, इसलिए कौन सा बिजनेस मॉडल बनाना है? फ्रीडम बिजनेस मॉडल बनाना है। कैसे बनेगा ये? आइए फिर स्टेप समझिए। फ्रीडम बिजनेस मॉडल बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपके बिजनेस में जो भी काम होता है वो काम के सारे स्टेप्स, सारे तरीके आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। सारे तरीके आपको प्रॉपर तरीके से लिखने होंगे। आप चाहे रेस्टोरेंट चलाते हो तो खाना बनाने का तरीका, टीचिंग करते हो तो टीचिंग करने का तरीका, सेल्स करने का तरीका, हायरिंग करने का तरीका, उसके बाद मार्केटिंग करने का तरीका, कॉलिंग करने का तरीका, एचआर का तरीका, मतलब ट्रेनिंग का तरीका, सारे तरीके आपको मेंशन करने होंगे। फिर कलर कॉम्बिनेशन, ड्रेसिंग सेंस, बात करने का तरीका, डेटा रखने का तरीका, सारे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज्ड करना होगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से आपका एक प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा। दूसरा, जब लोगों को आप हायर करोगे, आप उन्हें अपने सिस्टम को सिखाओगे कैसे? उसके लिए आपके पास में एक बढ़िया ट्रेनिंग मेथड होना चाहिए जिससे आप कम समय में अपने सिस्टम के बारे में नए एम्प्लॉय को आप समझा सको। और तीसरा, आपको टीम बनानी पड़ेगी अच्छे लोगों के साथ। अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं है कि आपको शक्तिमान चाहिए या आपको एक बहुत बड़ा स्टार चाहिए या बहुत इंटेलिजेंट लोग चाहिए। नहीं, अच्छे लोगों का मतलब ये है कि भाई टाइम के पंक्चुअल हो, डिसिप्लिन हो, फ्लेक्सिबल हो और मेहनती हो और वो लर्नर हो, ताकि आपके सिस्टम को जल्दी सीख सके। ठीक है, तो 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना। बढ़िया सिस्टम मतलब प्रॉपर सिस्टम बनाना है, ट्रेनिंग मेथड बनाना है और आपको टीम बनानी है और टीम को ट्रेनिंग मेथड के थ्रू ट्रेनिंग देकर सिस्टम से उसको इंटीग्रेट कराना है और आपका बिजनेस चलता रहेगा। अब आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा कि मैं अकेला व्यक्ति हूं, इतनी सारी चीजें करूं कैसे? तो मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। देखिए, आप अकेले हो, मान लीजिए आप अकेले हो और आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? 4 लोगों का काम आप अकेले कर रहे हो। आप एक कुक के रूप में भी काम कर रहे हो, आप एक मैनेजर के रूप में भी काम कर रहे हो। ठीक है, आप पैसे का लेन देन भी कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो? खरीदारी वगैरह भी कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप जो है प्रोक्योरमेंट का भी काम आप कर रहे हो। तो 4 तरीके से आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 पोस्ट हो गए। अब आपको क्या करना है? बिजनेस से बाहर निकलना। राइट, मतलब यहाँ से बाहर ऊपर आना, बिजनेस के ऊपर आना है। जब आप बिजनेस में काम करते हो तो कहा जाता है इन द बिजनेस, लेकिन जब आप बिजनेस के ऊपर आ जाते हो, सिस्टम के ऊपर आ जाते हो तो कहा जाता है ऑन द बिजनेस। तो अभी आप क्या कर रहे हो? बिजनेस अपने बिजनेस में आप काम कर रहे हो, मतलब आप इन द बिजनेस हो और 4 लोगों का काम आप खुद कर रहे हो और आपको फ्रीडम मॉडल बनाना है। तो यहाँ पर क्या करना? आपने सिस्टम बना लिया, आपने सिस्टम बनाया। अब आपको क्या करना है? धीरे धीरे अपने बिजनेस से बाहर निकलना है ताकि आप अपने जीवन को जी सको। 4 तरीके से जो काम आप कर रहे हो और आपने 4 पोस्ट के रूप में जो आप काम कर रहे हो, अब धीरे धीरे लोगों को लाओ और वहां पे पोजिशनिंग करो और अपने आप को निकालो। सेल्स के लिए एक एम्प्लॉय हायर करो, उसको ट्रेनिंग दो और सेल्स में लगा दो। ऐसे एक मैनेजर लाओ, उसे आप ट्रेनिंग दो और मैनेजर के रूप में लगा दो, आप अपने आप को निकाल लो। ऐसे करते करते कुक के रूप में लाओ किसी को, आप अपने आप को निकाल लो। ऐसे करते करते फाइनेंस के रूप में लाओ किसी को, अपने आप को निकाल लो। और आप ऊपर से क्या करो? इनको आप डायरेक्शन दे सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्या किया? अकेले होने के बावजूद भी आपने अपने आप को अपने बिजनेस के वर्क से निकाल के आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को क्या कर दिए? पोजीशनिंग कर दिए। इसलिए ये मत सोचो कि आप अकेले हो, ये सोचो कि फ्रीडम मॉडल बिजनेस कैसे बनेगा। शुरुआत में दिक्कतें होती है, छोटे लेवल पे काम करना, एकदम से नहीं बढ़ा देना।
एकदम से नहीं बढ़ाना, धड़ 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 करके एकदम से बिजनेस बड़ा नहीं कर देना, एकदम से हायरिंग नहीं करनी है। पहले अकेले काम करना है, अकेले काम करना है और अपने अंदर तीनों स्किल बिल्ड करनी है। टेक्नीशियन स्किल वो तो ऑलरेडी होती है, मैनेजरियल स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ठीक है। ये तीनों स्किल बिल्ड हो जाने के बाद आप सिस्टम बनाएंगे प्रॉपर तरीके से कि काम कैसे होता है, काम कैसे किया जाता है, काम करने के कौन कौन से स्टेप्स है। उसके बाद आप एक ट्रेनिंग मेथड बनाएंगे, फिर लोगों को आप हायरिंग करेंगे और फिर आप अपना बिजनेस को फ्रीडम मॉडल पर लेके आ जाओगे। आपने मैकडोनल्ड देखा होगा, हर लोग या हर इंसान, हर ट्रेनर मैकडोनल्ड का एग्जांपल्स देते हैं, क्योंकि मैकडोनल्ड से ज़्यादा बढ़िया और बेहतर डिज़ाइन आपको शायद ही किसी बिजनेस में देखने को मिले। आप चले जाओ कहीं पे, चले जाओ मैकडोनल्ड का बर्गर खा लो, सेम टेस्ट, सेम साइज, सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा। और जो मैकडोनल्ड है उसका ट्रेनिंग मेथड बहुत आसान है। किसी भी नए व्यक्ति को लाता है 10 दिन के अंदर में उसको ट्रेंड कर देता है काम करने के लिए। अब आप सोचिए, जब आप फ्रीडम मॉडल बिजनेस का बना लोगे, आपका बिजनेस सिस्टम पर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो आपको फाइनली फ्रीडम मिल जाएगा और आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि द ई-मिथ बुक आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इस बुक को पढ़ने से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप द ई-मिथ बुक को ज़रूर पढ़िए। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमने भी बहुत सारी गलतियाँ करी अपने बिजनेस में, क्योंकि पता नहीं था। अब जैसे जैसे बुक पढ़ रहा हूँ तो चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई हम लोग तो ये गलतियाँ कर रहे हैं। पहले तो हमें ये किताबी भाषा लगती थी, लेकिन अब बात समझ में आने लगी, नहीं है ये किताबी भाषा नहीं है, ये सक्सेसफुल लोगों की जो है दास्तां है, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज है। हम अगर इन्हें फॉलो करेंगे तो जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे और एक बढ़िया बिजनेस जरूर बनाएंगे। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि बिजनेस बंद क्यों होता है और एक छोटा बिजनेस को बंद होने से बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे बनाया जाता है। कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे मेंटोर से, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ऑथर से मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूं और आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली, योर लविंग बिजनेस। जय हिंद।